नमस्कार दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ आई है जिसके अंदर जो सोनम रघुवंशी की बेल थी वो सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको याद ही होगा कुछ दिनों पहले राजा रघुवंशी का केस आया था जिसके अंदर वो अपने हनीमून पे मेघालय गया था। वहाँ पर उसकी वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया था, जिसके बाद जो ट्रायल कोर्ट है उसने इस बेसिस पे सोनम रघुवंशी को बेल दे दी थी कि पुलिस ने उसको जो अरेस्ट के ग्राउंड्स थे वो कम्युनिकेट नहीं किए थे। इसके बाद स्टेट जाती है मेघालय हाई कोर्ट में। मेघालय हाई कोर्ट के अंदर भी जो हाई कोर्ट है वो सोनम रघुवंशी की बेल बरकरार रखती है, जिसके बाद जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट आता है, जहां पर ऑनरेबल जस्टिस एम सुंदरेश और ऑनरेबल जस्टिस पी वराले की बेंच ने इस केस की हियरिंग करी और जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि जो सोनम रघुवंशी की बेल है, उसकी लिबर्टी है, वो जो केस का ट्रायल है उसको इफेक्ट कर सकती है, इसीलिए उसकी बेल को कैंसिल किया जाता है। साथ के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को एक डायरेक्शन भी दी है कि जो सोनम रघुवंशी का केस है उसको 6 मंथ के अंदर डिसाइड किया जाए। और अब तक इस केस में ये अपडेट है कि चार्जशीट तो फाइल हो चुकी है, लेकिन जो चार्जेस है वो अभी फ्रेम नहीं हुए हैं। तो इस न्यूज़ को हम रिलेट करते हैं अपने टॉपिक बेल से। जो बेल के प्रोविजंस है वो पहले सीआरपीसी में होते थे, लेकिन अब है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 बीएनएसएस के अंदर। जो बेल प्रोविजंस है वो हमारे चैप्टर 35 के अंदर है। सेक्शन 478 से लेकर 496 तक इस बेल के प्रोविजंस को डील करते हैं। सबसे पहले हमारी आती है बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल, जो कि है 478 के अंदर है सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर जो अक्यूज है उसका स्टैट्यूटरी राइट है बेल पाने का। उसके बाद आता है सेक्शन 479, जिसके अंदर सीआरपीसी या फिर हम कहें बीएनएस के अंदर ये दिया गया है कि अगर कोई भी अक्यूज, मान लीजिए उसको 5 साल की सज़ा मिली है और उसने 2.5 साल अपनी कंप्लीट कर दी है, तो वो बेल का एप्लीकेशन लगा सकता है और उसको बेल मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और यदि आप फर्स्ट टाइम ऑफेंडर हो तो 1/3 जब आपकी सज़ा हो जाती है तो भी आपको बेल मिल सकती है। अगला जो सेक्शन है वो है 480, बेल इन नॉन बेलेबल ऑफेंसेज। इसके अंदर कोर्ट की डिस्क्रिशन होती है, फैक्ट्स देखती है कोर्ट्स, हर केस टू केस डिपेंड करता है कि एक्यूज को बेल मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। उसके बाद सेक्शन है एंटीसिपेटरी बेल का 482, जिसके अंदर यदि कोई व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरे ऊपर कोई एफआईआर होने वाली है या मेरे ऊपर एफआईआर हो चुकी है और मेरे को पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो वो अपनी एंटीसिपेटरी बेल डाल सकता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अब प्रोटेस्ट चल रहा है, अगर किसी को लगता है कि उसको पुलिस अरेस्ट करने वाली है तो वह व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल डाल सकता है